मौत के घाट उतारने वाला उतारा गया मौत के घाट। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में जिनके नाम से लोग कांपते थे, हिसार राजस्थान में लूटपाट, सुपारी किलिंग, हत्या के प्रयास, हाईवे रॉबरी जैसे आपराधिक मामलों में जो संलिप्त रहा, जिस पर पंजाब के ही अलग अलग थानों में 100 से ज़्यादा मामले दर्ज थे, जिसका खौफ इतना था कि वो सरेआम वारदात करता और फरार हो जाता, जिसका नाम था सुक्खा कालवा। सुक्खा कालवा का पूरा नाम सुखवीर सिंह कालवा था। इसने अपना प्रचलित सरनेम कालवा यानी अपने गांव के नाम पर ही रखा था। सुक्खा के अपराध की दुनिया में कदम रखने का एक अलग ही किस्सा था। बात उन दिनों से शुरू होती है जब वो स्कूल में पढ़ता था। वो पढ़ाई के साथ खेल कूद में भी दिलचस्पी रखता था। उसके पिता का नाम सुदर्शन सिंह और माँ का नाम हरजिंदर कौर है। इसके माता पिता दोनों ही NRI हैं। सुक्खा की पढ़ाई उसके गांव पंजाब के कपूरथला जिले के कालवा गांव में ही हो रही थी। एक दिन सुक्खा के गांव कालवा में दो गुटों की आपसी रंजिश की वजह से झगड़ा हुआ। इस झगड़े का पुलिस केस में सुक्खा का नाम भी शामिल था। उस वक्त सुक्खा 10वीं कक्षा का छात्र था। यह सुक्खा के ऊपर पहला मामला था जो दर्ज हुआ। सुक्खा अपने पिता की तरह ही विदेश जाना चाहता था, लेकिन केस में नाम दर्ज होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। इस घटना के बाद से उसके स्वभाव में भी बदलाव होने लगा। वो दोस्त बनाने लगा। उसके बहुत सारे दोस्तों में एक लड़की भी शामिल थी। उस लड़की से सुक्खा को प्यार हो गया और वो लड़की एक होटल मालकिन की बेटी थी। दोनों ने शादी करने के लिए मन भी बना लिया और सुक्खा की शादी धूमधाम से की गई। इसके बाद अपनी पत्नी के साथ सुक्खा ऑस्ट्रेलिया चला गया, जहाँ सुक्खा टैक्सी चलाने लगा। लेकिन ये शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चली और शादी टूट गई। हताश सुक्खा वापस अपने गांव कालवा आ गया। गांव आने के बाद उसकी दोस्ती आपराधिक छवि वाले लोगों से होने लगी। धीरे धीरे सुक्खा भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगा। सुक्खा कालवा का नाम लवली बाबा की हत्या के बाद खुलकर सामने आया। सुक्खा ने आपसी रंजिश के कारण जिम में घुसकर लवली बाबा की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद वो अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता ही गया। अब वो अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनने की इच्छा रखने लगा। लवली बाबा की हत्या के बाद सुक्खा फरार हो गया, लेकिन एक के बाद एक हत्या, लूट जैसी वारदातें वो करने लगा। वो वारदात करता और फरार हो जाता। अब सुक्खा बन गया था गैंगस्टर। वो पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था, क्योंकि वारदात करने के बाद इस तरह से वो फरार हो जाता था कि पुलिस के लगातार जाल बिछाने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता था। एक बार पुलिस की गिरफ्त में आया भी, लेकिन भाग निकला। इसके बाद साल 2010 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जालंधर की जेल में रखा, लेकिन वहां से भी वो फरार हो गया। इसी बीच सुक्खा की राजस्थान पुलिस से भी भिड़ंत हुई, लेकिन शातिर सुक्खा फिर चकमा देने में कामयाब रहा। उसकी आपराधिक लिंक सिर्फ पंजाब में ही नहीं, बल्कि हिसार, राजस्थान, यूपी और अन्य राज्यों में भी थी। जुलाई 2012 में हिसार में सुक्खा और उसके गुर्गों ने 4 किलो सोना और 2 लाख की लूट को अंजाम दिया। इसके बाद सुक्खा अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन पुलिस ने अपनी तलाश लगातार जारी रखी। बहुत मुश्किलों के बाद पुलिस को ये भनक लगी कि वो बंगाल में अब रहने लगा है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए बंगाल पहुंची तो सुक्खा को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तब वो बेहद बीमार और लाचार हालत में था। उसका इलाज चल रहा था। वो 6x6 के कमरे में रह रहा था। पंजाब सहित 3 राज्यों का वांछित कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा कालवा को जेल भेज दिया गया। बताया जाता है कि वो इतना खूंखार था कि वो जेल में भी अपनी गतिविधियों को अंजाम देता था। जेल में भी उसका आतंक कम नहीं हुआ था। जेल में वो बैठकर अपने फेसबुक अकाउंट को अपडेट करता, जिससे बाहर उसके प्रशंसक बढ़ते जा रहे थे। 21 जून 2015 इस तारीख को सुक्खा कालवा को 12 गाड़ियों से भारी पुलिस बल के साथ पेशी पर ले जाया गया। पेशी से लौटते समय 2 गाड़ियों से आए बदमाशों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। सुक्खा के ऊपर बदमाशों ने लगभग 60 से ज़्यादा राउंड फायरिंग किए। पुलिस कस्टडी में हुई हत्या पुलिस प्रशासन के लिए भी प्रश्न चिन्ह बन गया। कोर्ट में लवली बाबा मर्डर केस में गवाही न देने के लिए
सुक्खा जेल से ही लवली बाबा के दोस्त सोनू बाबा को धमकी देने लगा कि अगर वो जेल से बाहर आएगा तो वो उसे मार डालेगा। सोनू इस बात से वाकिफ था कि अगर वो जेल से बाहर आया तो उसकी मौत निश्चित है। इसीलिए सोनू बाबा ने सुक्खा की हत्या सुपारी देकर कराई। इस बात को सोनू ने पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद स्वीकारा। इसके अलावा सुक्खा के दुश्मन प्रेमा लाहौरिया और हरिंदर सिंह उर्फ विक्की गोंडा से थी। इस तरह 4 राज्यों के वांछित अपराधी का अंत पुलिस कस्टडी में दूसरे गैंग के बदमाशों ने कर दिया और मौत के घाट उतारने वाला मौत के घाट उतारा।